मोदी की काशी में भगवाधारी संत ने की पूजा। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने किया महायज्ञ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। जब हम देश के साधु संतों की बात करते हैं तब स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज का जिक्र जरूर होता है। कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक युवाओं को जागरूक करते हुए गरीबों, वंचितों और शोषितों के लिए काम करते हुए स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में वो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंचे। माता ललिता के परम उपासक स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया। दरअसल स्वामी जी आदि गुरु शंकराचार्य के सिद्धांतों को लेकर देश भर में सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में जब वो बनारस पहुंचे तो पूजा पाठ करते हुए नजर आए। भारत माता की वैभव की वृद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन करने वाले स्वामी जी ने जब पूजा अर्चना की तो इसके साक्षी हजारों भक्त बने। इन सभी भक्तों ने स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी का आशीर्वाद लिया। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी का मानना है कि गरीब कल्याण के माध्यम से ही देश की तरक्की होगी। देखा आपने स्वामी जी किस तरीके से भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। हाल ही में एनएमएफ न्यूज से खास बातचीत करते हुए स्वामी जी ने दिल खोलकर अपने विचार रखे थे। देखिए उस इंटरव्यू में सीएम योगी के कामकाज को लेकर स्वामी जी ने क्या कुछ कहा था। आप चूंकि बनारस से, मैंने इसीलिए पहले जिक्र करा था कि आप यूपी का मैं जिक्र करूंगी, कैसे देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ के काम को? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी हम लोग के अभिभावक हैं। अभिभावक के साथ साथ एक ऐसे पीठ पर महंत के रूप में स्थापित हुए हैं जिसकी परंपरा गुरु गोरक्षनाथ से चली आ रही है। भरतरी और गोपीनाथ जैसे महात्यागी लोग उस पर स्थापित हुए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में दिग्विजय नाथ और उनके परम गुरुओं का बड़ा योगदान रहा है और आदिक राष्ट्रभक्ति की भावना में से भी ओतप्रोत रहे हैं। योगी जी को लड़का नहीं है, परिवार नहीं है तो सब जानता है। योगी जी कड़क मिजाज और त्यागी पुरुष है, यह भी सब भली भांति परिचित है। तो योगी जी अपना सरकार जो चला रहे हैं, आपने बताया कि 360 डिग्री पर यूटर्न आ गया, चाहे गुलाई में घूम गया, इसको हम लोग कहेंगे। और साथ साथ मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार है वो निरंतर देख भी रही है कि सरकारें और चीज़ें एकदम व्यवस्थित रूप से चलती रहे। तो योगी आदित्यनाथ जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनका बुलडोजर भी बहुत हिट किया है। साथ ही और कुछ करना बाकी है जो लोग कर रहे हैं, भविष्य में करने का प्रयास भी करेंगे। और हम लोग भी जितना हो सकता है जो सही चीज़ें हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। जो लगता है कि सही नहीं है हमारे दृष्टि में, ये नहीं है कि हमारी दृष्टि जो है वही सही होगी, परंतु जो हमारी दृष्टि में अच्छा नहीं लगता है उसका हम प्रतिकार भी करते हैं। परंतु जो चीज़ें अच्छी होती है उसकी प्रशंसा करने में भी हम कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। वस्तुतः जो राम मंदिर का निर्णय हुआ, जो राम मंदिर की स्थापना हुई, निरंतर सराहनीयता की ओर बढ़ रही है। और एक प्रश्न आपने और कहा कि विश्वनाथ मंदिर सज सवर निश्चित रूप से गया है, परंतु उसको और संवारना बाकी है। जो भगवान प्रकट हुए हैं वहाँ भी मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। जो व्यास गुफा मिली है उसको भी निरंतर भव्यता देने की आवश्यकता है। अभी बहुत कुछ बाकी है, कुछ हुआ है, कुछ होना है, कुछ होने वाला है। तो तीनों परिस्थितियों में हम लोग को अपने आप को संभाल के रखना है कि स्थिति ऐसी हो कि रिपु काज हमार तास हित होई, रिपुसन करे मैंने उनका नुकसान भी हो, हमारा पक्ष भी हमको प्राप्त हो। और पुनः हम लोग ये गाते रहें कि हम लोग कहते रहे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। तो अभी बहुत कुछ बाकी है भगवान विश्वनाथ के परिसर में, जो कि कालांतर से हम लोग के पास नहीं है, वह भी हमको प्राप्त हो, उनकी भी भलाई हो, ऐसी हम लोग की भावना और आकांक्षा निरंतर विश्वनाथ से बनी हुई है।